आगे बढ़ते हैं। कोडीन कफ सिरप मामले में आरोपी के साथ तस्वीर वायरल होने के बाद अब अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। आरोपी के साथ तस्वीर पर अखिलेश यादव ने कहा कि तस्वीर तो किसी के भी साथ हो सकती है, मेरी तो डिप्टी सीएम के साथ भी तस्वीर है। मैं और योगी जी साथ खड़े हों तो सबसे बड़ा माफिया कौन होगा? आरोपियों पर बुलडोजर चलना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। कई तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, तो अगर हम तस्वीरों का ही सब कुछ ठीक मान लें और मेरे साथ खड़ा होने वाला ही अगर माफिया है, तो मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री जी के साथ भी है, मेरी तस्वीर डिप्टी सीएम साहब के साथ भी है, मेरी तस्वीर दूसरे हाफ उनके साथ भी है। तो अगर मेरी तस्वीर और मुख्यमंत्री जी की तस्वीर आप देखते हैं तो माफिया किसको पाएंगे आप? यही कसूर रहा इनका, दिखाने को औरों के बच्चे गोद में खिलाते रहे, पर पैसों के लालच में बच्चों की जान दांव पर लगाते रहे। यही कसूर रहा इनका, ये अपनों को हर हाल में बचाते रहे, उनके गुनाह छिपाते रहे। जब खुलने लगा राज इनका, तो औरों पर इल्जाम लगाते रहे। किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठ बोले और उसके साथ खड़े हुए जो पसंद नहीं कर सकते मुख्यमंत्री को, वो झूठ बोले, तो कल्पना कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में इतना बड़ा रैकेट चल रहा हो। सवाल ये नहीं यूपी में चल रहा है, बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से चल रहा था, और कोई 100, 200, 300 करोड़ का नहीं है। सुनने में आ रहा है 700 कंपनियां, कई हजार करोड़ का इंटरनेशनल मसला है ये। जब ये खुद फंसने लगे तो एक आध तस्वीर जो दिखा करके ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के, तो मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि जो जो माफिया हैं उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। अगर वो समाजवादी पार्टी का है जिसकी तस्वीर उन्होंने दिखाई है, जिसका कई हजार स्क्वायर फीट में, कई हजार स्क्वायर फीट में घर है, जिसमें वैल्यूएशन करने वाले भाग गए, और फिर उससे जुड़े हुए जितने माफिया हैं और जो अधिकारी हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो अधिकारियों का नेक्सस है, जो अधिकारियों की लड़ाई है, उसकी वजह से भी जनता को कुछ सच्चाई पता लग रही है। और अब आपको सीएम योगी का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने आरोपी के अखिलेश यादव के साथ की तस्वीर को लेकर के निशाना साधा था। एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं, और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी, एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, जिसमें यूपी पुलिस, एफएसडीए, इनसे जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी का मामला अब सिर्फ नशे या कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ता नजर आ रहा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच में संकेत मिले हैं कि बांग्लादेश के रास्ते तस्करी से होने वाली काली कमाई का एक हिस्सा आतंकी फंडिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। खाड़ी देशों से आने वाली रकम, हवाला नेटवर्क और कट्टरपंथी संगठनों की भूमिका की अब गहराई से जांच की जा रही है। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब यूपी पुलिस और फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफएसडीए ने राज्य में कोडीन युक्त सिरप के दुरुपयोग और तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की। अब तक लाखों बोतलें जब्त की जा चुकी हैं, दर्जनों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और सैकड़ों फर्जी फर्मों का पता चला है जिसके नेटवर्क के तार
बांग्लादेश, नेपाल और दुबई तक फैले बताए जा रहे हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इस बीच सियासत भी हाई है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। नए खुलासे हो रहे, सरकार क्या कार्रवाई करेगी? सरकार अपने गृह विभाग को स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका दे रही है। जो भी दोषी होगा वो कड़ी कार्रवाई होगी और कोई भी इसमें पॉलिटिकल हिंड्रेंस, पॉलिटिकल हस्तक्षेप नहीं है और किसी भी कार्रवाई में नहीं है। जो भी दोषी हुआ कार्रवाई होगी। नए नए खुलासे हो रहे तमाम जो पूर्वांचल के माफिया जांच हैं, अधिकारी ईडी को भी जांच सौंपी गई। जांच अधिकारी लोग बताएंगे इस बारे में। डे टू डे हमारे पास कोई अपडेट नहीं। देखिए, समाजवादी पार्टी समझती कि जो कोडीन कफ सिरप का पूरा मामला है, जो नशे का कारोबार है, उस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा की सरकार जिस तरह से दोषियों को, साजिशकर्ताओं को, बड़े लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है, वो प्रयास नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सरकार के साथ है, जो सरकार की विचारधारा के साथ है, उसको बचाने का हर संभव प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये मामला सिर्फ नशे की तस्करी नहीं बल्कि सीमा पार अपराध, हवाला नेटवर्क और राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों को उजागर करता है। अब निगाहें इस पर टिकी है कि आने वाले दिनों में ईडी की जांच और इस जांच में और कौन-कौन से बड़े खुलासे सामने आते हैं। कोडीन युक्त कफ सिरप मामले की जांच लगातार ईडी और एसआईटी के स्तर पर तेजी से आगे बढ़ रही है। ईडी की पिछले कुछ दिनों पहले हुई जांच पड़ताल और सर्वे की कार्रवाई में तमाम पुख्ता सबूत ईडी को हाथ लगे हैं। सोर्सेज का दावा है कि तमाम खाड़ी देशों में टेरर फंडिंग में भी इस काली कमाई का पैसा इस्तेमाल हुआ है और तमाम जो इस्लामिक देशों में आतंकी संगठन हैं उन्हें भी इस रकम का कुछ हिस्सा पहुंचाया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश में टेरर फंडिंग को और मजबूत कराया जा सके। ईडी सोर्सेज का दावा है कि आने वाले कुछ दिनों में ये पूरी जो जांच पड़ताल है वह तेजी से आगे बढ़ेगी और कफ सिरप सिंडिकेट का पूरा तरीके से भंडाफोड़ करने का काम किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ।